नमस्कार सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, पहले तो मैं एक आपसे निवेदन करना चाहता हूँ नीरज जी, कि हमारे जो साथी हैं राहुल जी हैं कांग्रेस के, इनको कुछ और टिप्स दे दीजिए, कुछ और मुद्दे दे दीजिए, क्योंकि ये हर डिबेट में सिर्फ नीट की ही बात करते हैं। अब नीट का विषय जो है पुराना हो गया, कुछ और नई मैंने बातें नीट की करिए। बात आज रखी। आपने नीट की बात धर्मेंद्र प्रधान जी को लेकर के कही, मैं राहुल उस जी, पर आपका राहुल जी बोल देख लेने लिया। दीजिए, फिर मैं आपके पास आता हूँ। नेट पहले बोल लेने की दीजिए, वो ठीक ठीक है, है? नहीं तो ये विषय और विषयांतर करेंगे, ये बोलने दीजिए इनको। नहीं, मैं विषयांतर बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं विषय पर ही बोलिए बोलूँगा बोलिए नीरज। बोलिए अब बोलिए। पहले मैं इनके 4 सवालों के जवाब दे दूँ। इन्होंने एक सवाल ये किया कि चन्नी ने संसद के अंदर बिना नाम लिए उसका नाम नहीं लिया, अमृतपाल सिंह का। अब आप मुझे ये बताइए, अगर कोई सांसद संसद के अंदर बैठ करके पंजाब के सांसद के लिए बोल रहा है कि 20 लाख जनता का प्रतिनिधि जेल में बंद है, तो ये किसके लिए, राहुल गांधी के लिए बोल रहे थे क्या? जाहिर सी बात अमृतपाल के लिए बोल रहे थे। अब अगर इन्हें राहुल गांधी लग रहा है तो भाई ये समझे राहुल गांधी को, अमृतपाल सिंह को ये बरी करना चाहते हो तो बरी कर दे। सीधा सीधा प्रश्न जो है, सीधा इंडिकेशन अमृतपाल की तरफ है। तो अगर कोई सांसद किसी भगौड़े का, किसी अलगाववादी का, किसी खालिस्तानी समर्थक की बात करेगा संसद के अंदर बैठ के, तो निश्चित तौर पर निंदनीय है। क्या किसी किसी आतंकवादी को हम संसद में बैठा लेंगे? अब ये चूंकि हमारे संविधान में कुछ ऐसे और हमारे यहाँ की जो न्याय प्रणाली है उसमें कुछ लूप होल्स है कि अपराधियों जो कन्विक्ट नहीं है, जो अक्यूज है, उनको लड़ने का मौका मिलता है, तो ठीक है। ये संविधान उनको ये आजादी देता है कि उन्होंने पर्चा भरा और चुनाव लड़ गए, जीत गए। आगे अभी ये जो प्रकरण है ये विचाराधीन है न्यायालय में। एनएसए के तहत वो पाबंद है, आसाम की दिब्रूगढ़ जेल में बंद है। और पिछले 10 साल से जो आदमी दुबई में था, उसके बाद जॉर्जिया में जाके खालिस्तानी की ट्रेनिंग ले रहा है और 2022 में भारत में एंट्री करता है। उसकी इलिसिट एक्टिविटी जो एंटी इंडिया उसकी एक्टिविटीज है, एंटी भारत उसकी एक्टिविटीज है, उसका संज्ञान लेकर स्टेट गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ज्वाइंट ऑपरेशन चला करके 23 अप्रैल 2023 को जिसको निरुद्ध किया प्रिवेंटिव डिटेंशन के तौर पे, और फिर एनएसए लगा के उसको जेल में डाला, तो क्या गलत किया? और ये बताइए, एनएसए के उसको पकड़ा किसने था? पंजाब में पुलिस किसकी है? आम आदमी पार्टी की है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी ने गलत किया, मैं उसमें समर्थन करता हूँ इनका। आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अब समस्या इस बात की है, आज की डेट में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस है एक साथ, इंडी गठबंधन के साथी है। कहीं कहीं में है, कहीं कहीं में नहीं है। दिल्ली में नहीं लड़े, पंजाब में साथ में नहीं लड़े, पूरे देश में साथ में लड़े। वो एक अपना अलग विषय है चर्चा का, उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन पकड़ा तो इन्होंने, फिर उसको, और जो देखिए देश के खिलाफ जो काम करने की हिम्मत करेगा उसके ऊपर कठोर कार्रवाई करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। दिल्ली के अंदर जो बैठी है वो पूरे देश में किसी भी हिस्से में, देश के किसी भी अंग में, किसी भी कोने में, किसी भी अलगाववादी को, किसी भी मिलिटेंट को, किसी भी आतंकवादी को अपना सर उठाने का मौका नहीं देगी। ये तो हमारा संकल्प है, इसकी प्रतिबद्धता है पार्टी की। देश को आतंकवाद से मुक्त करना है। दूसरा प्रश्न मैं आता हूं, जो इन्होंने डॉक्टर वीडियो की बात करी। डॉक्टर वीडियो किसने बनाया? डॉक्टर वीडियो तो कांग्रेस का आईटी सेल बनाता है। अमित शाह जी का वीडियो डॉक्टर तक के आपने चलाया। आरक्षण का जो वीडियो जिसपे अमित शाह जी ने साउथ में एक भाषण में ये कहा था कि कांग्रेस बात करती है कि ओबीसी का आरक्षण खत्म करके मुस्लिमों को दे दिया जाएगा, उसमें आपने डॉक्टर करके मुस्लिम का नाम हटा दिया और आरक्षण की बात को चला दिया। आपने उसका फायदा उठाया। ये इल्जाम आपके ऊपर मेरी तरफ से है, पूरे देश की तरफ से है, देश की उस जनता की तरफ से जिसको आपने गुमराह किया। दूसरा वीडियो जो संसद के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने भाषण में कहा था, जब नेहरू जी की सरकार थी और उन्होंने बाकी सारे स्टेट्स को लिखा था कि मैं आरक्षण के खिलाफ हूं। ये मोदी जी का स्टेटमेंट नहीं था, ये आपके प्रधानमंत्री आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी का स्टेटमेंट था। ये उन्होंने पत्र लिखा था 35 राज्यों को कि मैं इस व्यवस्था के खिलाफ हूं, आरक्षण के खिलाफ। आपने उनका नाम काटा और डॉक्टर करके वीडियो चला दिया। आपकी आईटी सेल ने चलाया, कांग्रेस की आईटी सेल ने चलाया, देश को गुमराह करने का काम किया। माननीय मोदी जी की सरकार और देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार किसी भी आरक्षण के विरोध में नहीं है। हम आरक्षण के साथ में खड़े हुए हैं। तीसरी बात, आपने सारे किसानों को जो दिल्ली में धरना दे रहे थे उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, केंद्र सरकार ने खालिस्तानी कहा है। नहीं कहा खालिस्तानी। आप वीडियो उठा के देखिए, किसानों के मूवमेंट में जो लोग खालिस्तानी कपड़े पहन के आए थे उनको कहा गया इसमें खालिस्तानी लोग भी भोले भाले किसान हैं, उनको बरगलाने का काम कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट दिया गया था। पूरे किसान को, किसान हमारे भाई, किसान अन्नदाता है, उनको खालिस्तानी कहने की ना हिम्मत तो कर सकता है और ना कोई जरूरत कर सकता है। मैं उसके खिलाफ खड़ा हूं। लेकिन उसमें अगर कोई उपद्रवी तत्व खालिस्तान का मूवमेंट लेकर के खड़ा हो, चाहे कश्मीर का मूवमेंट लेकर खड़ा हो जाए,
चाहे झारखंड में माओवादी कोई खड़ा हो जाए, अगर वहां पे उनको शिरकत करे, उसके हम खिलाफ है। मैं उस हर इलिसिट एक्टिविटी के खिलाफ केंद्र सरकार है, पार्टी का उसके प्रति पूरी प्रतिबद्धता है। अब आ जाते हैं अमृतपाल सिंह के ऊपर। आप मुझे बताइए नीरज जी, क्या किसी अपराधी को ये अधिकार है कि वो जनता में खुला घूमे? तो ऐसे तो आप अजमल के साहब को भी कह देते कि उसको भी राइट टू लिबर्टी मिलना चाहिए, फ्रीडम टू स्पीच मिलना चाहिए। हर आदमी को जो भी जेल में नहीं होते उसको आप बाहर घूमने की आजादी देंगे क्या? जिसके ऊपर आरोप है, आरोप सिद्ध होने का मौका तो दीजिए, आरोप सिद्ध होने का समय आने दीजिए। ट्रायल चल रहा है, ट्रायल होगा, उसके बाद जो पक्ष प्रतिपक्ष होंगे उनके दलीलें आएंगी, उनके स्टेटमेंट्स आएंगे, उस पर कोर्ट निर्णय करेगा। अब कोर्ट इनके माफिक निर्णय करे तो कोर्ट बहुत अच्छी है, कोर्ट इनके माफिक निर्णय ना करे तो कोर्ट बहुत खराब है। अभी उत्तर प्रदेश में जो मुजफ्फरनगर में जो व्यवस्था लागू करी जा रही थी, नेम प्लेट लगाने वाली, नाम लिखने वाली, उस पर कोर्ट ने निर्णय दे दिया, इंटरिम स्टे लगा दिया, तो कोर्ट इनके लिए अच्छी हो गई। और अभी जहां पे कोर्ट इनके खिलाफ निर्णय दे देगी, वहां कोर्ट बेईमान हो जाएगी, कोर्ट चोर हो जाएगी। तो ये तो अपने सहूलियत के हिसाब से काम करते हैं। इनके पक्ष की बात करो तो ठीक, पक्ष की बात ना करो तो बुरा है। अब ये बताइए, अमृतपाल जो वार से पंजाब का लीडर, दुबई से आता है, उसको वार से पंजाब का लीडर बना दिया जाता है। आईएसआई से जिसके लिंक होने के आरोप है, जिसको जॉर्जिया में आईएसआई ने ट्रेन किया है, 10 सालों से दुबई में जो आदमी रह करके एंटी इंडिया एक्टिविटी तो मोबिलाइज करता रहा, अनंतपुर खालसा फौज का जिसने गठन किया, उस आदमी को आप देशभक्त कहते हैं? नहीं देशभक्त कहते उसको। अमृतपाल को सांसद भाजपा ने नहीं बनाया है, अमृतपाल को सांसद वहां की जनता ने बनाया है। और इन्होंने 1,97,000 से इन्हीं के जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उसको हराया है, उसकी ये तरफदारी कर रहे हैं। और इनको ये मालूम होना चाहिए कि खालिस्तान मूवमेंट को चलाने वाला, भिंडरा वालों को खड़ा करने वाला कौन व्यक्ति था देश के अंदर। दिवंगत प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने भिंडरा वालों को पनपाया था, उसको उपजाया था, उसको पैदा किया था। वो इन्हीं के खेत की फसल थी जो बाद में ओपीएम बन गई, अफीम बन गई, और उसको इन्हें काटना पड़ा। आपके प्रधानमंत्री मोदी जी ने, माननीय मोदी जी ने लाल किले से किसानों को खालिस्तानी बोला था। उसके बाद आपकी जो अभी नई जीती स्टेटमेंट दिखाइएगा मुझे, देखिए हवा में बात ना कीजिए दीदी, आप मोदी जी का स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा आपको, जिसमें उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री ने कहा होगी ये तो खालिस्तानी है। नहीं, ये वो देश के प्रधानमंत्री ने बना रखी, झूठ नहीं बोलने दूंगा मैं, बिल्कुल नहीं। पब्लिक फोरम पे मैं किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पार्टी के प्रवक्ता को झूठ नहीं बोलने दूंगा। आप स्टेटमेंट दिखाइए माननीय मोदी जी का, जहाँ पे उन्होंने लाल किले से इसकी घोषणा करी हो कि आतंकवादी है। नहीं, गलत बात। देखिए, मैं इसके विरोध में मैं डिबेट नहीं करूंगा, ये फर्जी बयान देके नहीं, ये डॉक्टर तरीके से जो बयान नैरेटिव सेट किया था, नैरेटिव सेट मत करिए, आप नैरेटिव सेट करने की प्रयास मत करिए कि उन्होंने को खालिस्तानी, आतंकवादी, अलगाववादी बोला। अच्छा, अब आप इस बात में क्या कहेंगे कि मिस्टर सरीन है आपके बीजेपी के, इसको वीडियो में चलाओ, देखिए क्या सुने हम भी, सुनाइए 2013 चलाइए, मोदी के मुंह से निकलना चाहिए। फोटो खींच के नहीं, स्टेटमेंट मत दिखाओ, इसको चला के दिखाओ, इसको चला के दिखाओ, जिसमें मोदी जी बोल रहे हैं लाल किले से कि फार्मर्स मूवमेंट में आने वाला हर किसान आतंकवादी। चलाइए इसको, हिम्मत है आपकी, चलाइए, नेशनल टीवी चलाइए, आप चला के दिखाइए। नहीं, हिम्मत हो, चला के दिखाइए वीडियो। ये हर डिबेट में झूठ बोलने की नैरेटिव सेट करके मैं सुनता रहूंगा। आप माननीय प्रधानमंत्री जी की इस तरह के आलोचना करेंगे, झूठ बोल के आलोचना करेंगे उनकी, लेके आ जाते हैं। ये तो लोकतंत्र की हत्या आप लोग करते हैं, हम लोकतंत्र को लेके चलने वाले हैं। आप सिर्फ उनका स्टेटमेंट दिखाते हैं, मीडिया में स्टेटमेंट कैसे लिखा जाता है मैं जानता हूँ, हेडलाइन कैसे बना जाती है, लाख में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, उठाएंगे ना हम, स्टेटमेंट चला दीजिए ना, चलाइए, पब्लिक भी देखे, मीडिया देखे, आपके दर्शक भी देखे, वो ये भी देखे कि आप कितना बड़ा झूठ बोलते हैं आम आदमी पार्टी करके। चलाइए स्टेटमेंट, बोल रहे हैं किसानों को, आपकी सरकार है पंजाब में, किसान के लिए बहुत कुछ सोच रही है, तो कर दीजिए। किसान में बात क्यों नहीं कर रही? पानी कर दिया, 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, करके दिखाइए। हम लोगों ने जहाँ आपकी सरकार है वहाँ करके दिखाइए, तब आरोप लगाइए। और रही आरोप लगे हुए आदमी को टिकट देने की बात, तो कितने टिकट पार्टी ने आपकी दिए, कितने टिकट कांग्रेस पार्टी ने दिए हैं, वो भी आकर उठा के देख लीजिए। और अपराधी होते हुए, 100 मुकदमे होते हुए सांसद मंत्री बनते रहे सपा बसपा की सरकार में, वो भी देख लीजिए। ये कांग्रेस की जिम्मेदारी भी बनती थी, सपा बसपा की भी और आपकी भी।
भाजपा की खाली एक जिम्मेदारी नहीं है। जनता पार्टी चुप हो आपके जाती इंडी है। गठबंधन के मुख्तार अंसारी किसकी पार्टी के थे? जो सांसद के जेल में बैठे हुए थे, अगर के जेल में बैठे हुए थे, कितना मुकदमे थे आप देखिए ना, दूसरा उठा के देख लीजिए। आसिफ अहमद किसकी पार्टी के थे? भ्रष्टाचारियों को असद किसकी पार्टी का था? जरा देख लीजिए, अपने भी आप उठा के देखिए। भारतीय जनता पार्टी का बताइए, कुख्यात मार दिया तो सांसद बन के बैठा। मिस्टर सरीन ने जो जम्मू में बोलिए ना, एक लोग बोलिए। AK-47 दिखाई, झूठ फैलाया जाएगा तो उसको तो बीच में इंटरप्ट करना ही पड़ेगा। मैं इंटरप्ट करूंगा। ये झूठ नहीं फैलाया जा रहा है, ये आपके मोदी जो कुछ कर रहे हैं राहुल भाई, वही अभी खाली चार का झंडा हमको दिख रहा है। चेहरा देखिए सामने आ रहा है, खाली चार का झंडा दिखा के सच्चाई सब दिखा रहे हैं। जब झंडे को आप लहराएंगे वहां पे तो उस आदमी को खालिस्तानी नहीं कहा जाएगा। रजन भाई अभी पाकिस्तान और फिलिस्तीन से झंडा लेके आप घूमेंगे तो आप पे कार्रवाई नहीं होगी। सफाई देने के पाकिस्तान लिए कुछ नहीं है, आतंकवादियों को सबको बांध के बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, इसीलिए वो जो है मैं तो समझता हूँ वो सरकारें अलग दिशा में ले जा रहे बड़ी संयमशील है जो ऐसे लोगों को जेल में बिना कार्रवाई किए। रजन भाई रुकिए, नहीं समय का, रजन भाई समय का अतिक्रमण आप कर रहे हैं। अपनी बारी में तो आप बोले ही हैं, रीना जी जब से शुरू करी हैं तब से आप जवाब दीजिएगा। और रही बात बात कर रहे हैं ना, नहीं यहाँ पर जवाब दे नहीं पाएंगे। रजन भाई के पास जवाब नहीं है मिस्टर सरीन का। इसी शीर्ष नेतृत्व के ऊपर गलत इल्जाम, गलत स्टेटमेंट की बात करिए। आप तथ्यों की बात करिए, मैं चुपचाप। नीरज भाई मेरा तो सारा समय ले गया, रजन भाई बोलने ही नहीं दिया। मैं अमृतपाल जी पे क्या बोल रही थी, कुछ कोई कमेंट ही नहीं करने दिया इन्होंने। मैं अमृतपाल को लेकर राहुल जी, ये कहा गया था कि एक युवा जो सांसद है और 20 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, उसको सदन में वहां के लोगों की बात रखने का अधिकार होना चाहिए। तो ये तो सच है, इसमें कोई गलत बात का नहीं उठाया गया है। अब इस पे आप किसी पार्टी को, राजनीतिक दल को आप फलाने से जोड़ दें, ढिमकाने से जोड़ दें, तो ये इनकी गंदी मानसिकता ही दिखती है भारतीय जनता पार्टी की, और कुछ नहीं दिखता है। तो अमृतपाल चूंकि चुनाव जीते हैं और चुनाव जीते संवैधानिक तरीके से। ठीक है, 30 सेकंड रजन भाई आप जवाब देना चाहते थे, फिर मैं राहुल भाई के पास चलता हूँ। रीना जी, जैसे रीना जी ने अभी कहा कि जब ये मालूम था कि उसके ऊपर आरोप है और ये है वो है, तो सरकार ने उसको क्यों नहीं, वहाँ के डीएम ने क्यों नहीं उसको उसका पर्चा खारिज किया। मैं बड़ी जिम्मेदारी से, गंभीरता से आपसे बताना चाहता हूँ रीना जी कि किसी भी आदमी के ऊपर आरोप लगने की वजह से ही उसको चुनाव लड़ने से मना नहीं किया जा सकता, unless and until he has been convicted by any honorable court of India या स्टेट। जब तक कि उसके ऊपर आरोप तय ना हो जाए, वो सजायाफ्ता ना हो जाए, तो नहीं आप कैसे कह रही कि डीएम को बंद कर देना, उसका पर्चा खारिज करना चाहिए था? पर्चा नहीं खारिज कह रहे हो ना, आप ही कह रहे हो उसको आतंकवादी, बाकी तो कोई नहीं कह रहा है। तो आतंकवादी कहने में कोई, आतंकवादी कहने जिसपे आरोप है तो आतंकवादी कहा जाएगा उसको। जिसके ऊपर आतंकवादी गतिविधियां करने का आरोप होगा उसको आतंकवादी कहा जाएगा, जो ऐसी गतिविधियों में संलिप्त होगा उसको आतंकवादी कहा जाएगा। दूसरी चीज, एक मिनट रुक जाइए, 10 सेकंड और दीजिए मुझे। अगर अमृतपाल को गिरफ्तार किसने किया बताइए मुझे। अमृतपाल को गिरफ्तार करने वाली भगवंत मान की सरकार थी, आम आदमी पार्टी की सरकार ने उस आदमी को गिरफ्तार किया, तो कोई आरोप तो होगा तभी गिरफ्तार किया होगा। तो आपको लगता है वो बहुत भोला वाला बच्चा, तो छोड़ दीजिए उसको, अपनी सरकार से कहिए मुकदमे वापस ले ले। क्यों नहीं करती आप, उसको हटा लीजिए। आपकी सरकार की नजर में वो देशद्रोही नहीं है, खालिस्तानी नहीं है, वो निर्दोष है, भोला वाला बालक है, उसको संसद में आके बराबर हर डिबेट में शामिल होने का मौका मिलना चाहिए। तो भगवान मान जी को ऑर्डर दे दीजिए, वो तो आप ही के दिन काम कर रहे हैं, उसको ऑर्डर दीजिए कि उनसे मुकदमा वापस ले ले, छोड़ देंगे तो बड़ी हो जाएगा, आराम संसद में बैठे आकर के। और रही बात संसद में बैठने की, शामिल होने की, नीरज जी, तो जब इनकी सरकार के, इनके शीर्ष नेतृत्व तो केजरीवाल जी जेल में बैठ के सरकार चला सकते हैं, तो क्या एक सांसद जेल में बैठ के सांसद नहीं कर सकता है? करने दीजिए। जब एक मुख्यमंत्री जेल में रह के सरकार चला सकता है तो सांसद भी चला सकता है। और जिन खामियों की बात आप कर रही है कि सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, भारत का संविधान का संज्ञान लेकर के भारत सरकार ने पुराने कानूनों को रिपील करने का काम किया है। भारत में 3 नए कानून, भारतीय नागरिक न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता, इसको ला करके इसी कमियों को दूर करने का काम किया है।
3 साल में न्याय देने का काम करने के लिए वो संहिता लाई गई है। आगे से ऐसी कोई गलतियां नहीं होंगी, आगे से 5 साल नहीं जेल में बंद रहेगा, 1 साल में न्याय होगा। देखिए रजन भाई मैं आपके पास आऊंगा, आज तो आज पूरा का पूरा अतिक्रमण कर गए आप। नीरज जी, राहुल जी ने कहा कि मुख्यमंत्री के पास तो पूरी कैबिनेट होती है उसका काम करने के लिए, सांसद के पास कुछ नहीं होता। तो जरा मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या मुख्यमंत्री आसमान से गिरते हैं, ऊपर से चंद्रमा से गिरते हैं क्या? विधायक होते हैं ना, चाहे विधान परिषद के सदस्य हो चाहे विधानसभा के सदस्य। अरे दिल्ली में विधानसभा सदस्य भी तो है। अरे सुन लो भाई, सुन लो, वो विधायक भी तो है केजरीवाल, उनके विधायकी के क्षेत्र काम कैसे हो रहा है बताइए? अभी जवाब दे दीजिए जवाब। बोलेंगे ना उनके क्षेत्र के लिए। कैबिनेट की बात नहीं कर रहा हूँ, आपने सांसद की बात करी तो मैं विधायक की बात कर रहा हूँ। क्यों बोलेगा? एक निर्दलीय वो मुख्यमंत्री है, पर वो विधायक है इसलिए मुख्यमंत्री है। तो उनके विधायकी के क्षेत्र के काम कौन करवा रहा है? उनके प्रतिनिधि जाके विधानसभा में बोलते हैं। जरा बताइए, अरे जवाब दीजिए ना। आप सिर्फ कुतर्क करने चले जाते हैं यहाँ पे। है मुख्यमंत्री के पास टीम होती है, मान लिया, और मुख्यमंत्री के पास टीम होती है तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑर्डर में क्या लिखा था? सुप्रीम कोर्ट ने जब इनको इंटरिम बेल दिया था, उस ऑर्डर में क्या लिखा? ईडी वाले केस में किसी सरकारी दस्तावेज के ऊपर साइन नहीं कर सकते केजरीवाल, कहा है ना। सुप्रीम कोर्ट को सर्वमान्य मानते हैं ना, तो सुन लीजिए उसकी बात को, क्या है उसका वक्तव्य, क्या स्टेटमेंट है, क्या जजमेंट है। और नीट के मामले में मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट को भी आपने बड़े गौरव से कहा था सर्वमान्य है, जो कहता है वो मानता हूं। नीट के पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नीट के पूरे देश के जो सेंटर्स के पैटर्न निकाले गए हैं, उसमें कहीं ये साबित नहीं होता है कि इसमें एनटीए का कहीं रोल है। जजमेंट जो है नीट मामले पे है, उसमें देश में जो भी तथ्य उपलब्ध कराए गए हैं, उसमें कहीं नहीं कहा गया कि इसमें एनटीए का कहीं इन्वॉल्वमेंट है। जो पैटर्न दिया गया है उसमें ये नहीं बताया गया, उसमें नहीं जाहिर हो रहा है कि इसमें सरकार की कहीं से गलती पाई जा रही है। बिल्कुल मैं मानता हूं जहां पे कमियां है। देखिए, जब कोई समस्या देश में खड़ी होती है, चाहे नागरिक स्तर की समस्या हो, चाहे पुलिस स्तर की समस्या हो, चाहे प्रशासनिक स्तर की समस्या हो, उसमें कहीं ना कहीं कमियां या जिम्मेदारी, कोई कमी होती है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है, सरकार ही उसकी जिम्मेदारी उठाएगी। हमारी सरकार के दौरान अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो उसकी जिम्मेदारी भी हमारी ही सरकार उठाएगी, और बहुत गर्व से माननीय मंत्री जी ने इस बात को वहां से स्वीकार किया था। लेकिन हम ये नहीं कहते हैं, लेकिन ये भी कहना गलत है कि ये सिर्फ भाजपा सरकार में हो रहा है। अगर आप आंकड़े उठा के देखिए तो आज नहीं 25 साल 30 साल से पेपर लीक हो रहे हैं। और नकल विरोधी अभियान कौन लाया था? किसने नकल को बढ़ावा दिया था? यही अखिलेश जी थे ना, जो बड़े गर्व से बोलते थे अरे थोड़ी बहुत तो नकल हो ही जाती है, थोड़ी बहुत तो हमने भी करी है। तो नकल का बढ़ावा देने वाले आप लोग हैं, आपका गठबंधन है। भारतीय जनता पार्टी नकल विरोधी कानून लेकर के आई थी, जिसका बहुत विरोध पूरे देश में और देश में हुआ था। तो हम कभी ऐसी किसी गतिविधि को समर्थन नहीं करते हैं। प्रशासन और शासन के लिए, शुचिता के लिए हम बिल्कुल कटिबद्ध हैं, बिल्कुल उसमें कहीं कोई कमी नहीं आएगी। और जो देश के कानून के साथ खेलने का काम करेगा, जो देश की संप्रभुता के साथ खेलने का काम करेगा, वो किसी भी पार्टी का हो, नीरज जी मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहता हूँ और गौरव के साथ बोलना चाहता हूँ, वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, उसके ऊपर ऐसे ही नहीं, उससे भी कठोर कानून जो नए अधिनियम लाए गए उसमें बनने जा रहे हैं, उनके तहत कार्रवाई होगी, जेल में बंद करने का काम किया जाएगा। बिल्कुल 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 नहीं, आपने रजन जी बहुत सही कहा। क्रिमिनल सांसद हैं, कितने जेल में जाएंगे? रीना जी नहीं है आरोप। अच्छा ये नीरज जी आप मुझे बताइए, आप तो समझदार व्यक्ति हैं, 12 महीने के लिए किसी व्यक्ति को जेल में डाला जाता है, अगर उसके प्रति साक्ष्य मिल जाता है उसके विरुद्ध तो जेल भेज जा सकती है। तो सरकार किसकी है? पंजाब में सरकार किसकी है? आम आदमी पार्टी की सरकार है। जेल में डाला आम आदमी पार्टी ने, साक्ष्य प्रस्तुत किए आम आदमी पार्टी ने, तो वही बढ़ा रहे हैं। तो जेल में अगर आप फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेके जाइए ना, नीरज जी आप वो सांसद हो गया एमपी एमएलए कोर्ट में, इनसे कहिए कि एप्लीकेशन दे एमएलए कोर्ट में, उसको ट्रांसफर करे, वहां पर जल्दी से कार्रवाई कराओ। सरकार तो ही नहीं की है, हम क्या मना कर रहे हैं, हम पूरा साथ देंगे। किसी एजेंसी को चाहिए होगा तो उत्तर सपोर्ट। ठीक है रजन भाई आज तो आपने पूरा समय ही अतिक्रमण कर लिया, सबका समय कर लिया, आज आपने हमारा भी कर लिया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बोला जा रहा है कि कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा, जो देश की अखंडता के साथ, संप्रभुता के साथ
जो भी खिलवाड़ करेगा। लेकिन रीना जी, आप इस पे बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो भी बयान दिया है अपना अभी इस पे परिचर्चा के लिए, आप कहाँ तक सहमत हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक झूठ का पिटारा है। तो आप ही क्या दो तरफा बात करने वाले, स्टेटमेंट वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता है, जो पूरा देश देख रहा है। आप कभी भी अपनी बात, चाहे मुख्यमंत्री चाहे प्रधानमंत्री, किसी की भी बात में कोई गारंटी नहीं है। ये दिखा दिया देश में भारतीय जनता पार्टी को अमृतपाल से, जो उसे वो सदन में नहीं आने दे रहे हैं, तो कहीं ना कोई एक डर है जो उसको वो नहीं आने दिया जा रहा। भाई, जो आदमी चुनाव लड़ सकता है वो सदन में आने के लिए वैलिड है, उसको सदन में आने की पूरी तरीके से वो होती है, मगर नहीं। ठीक है रजन भाई, आखिरी 30 सेकंड। नीरज जी, मैं सभी प्रवक्ताओं की बातों से बहुत सहमत हूँ। अगर इन्हें लगता है कि अमृतपाल निर्दोष है, वो खालिस्तानी नहीं है, तो मैं आग्रह करूंगा रीना जी की पार्टी से, इनसे कहूंगा कि अपनी पार्टी के वह भगवान मान को समझाएं कि मुकदमा वापस ले ले, उसको जेल से छुड़ा ले। अगर इनको लगता है उसकी आवाज बहुत जरूरी है तो मुकदमा वापस ले ले। पंजाब की सरकार ने तो उसको पकड़ा था, उसको वापस ले लीजिए, छुड़वा लीजिए। हम कहाँ मना कर रहे हैं, आप कर लीजिए उसको। हमें अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम अपने तरीके से कुछ देखेंगे। आपको लगता है कि आपको बहुत वकालत उसकी करनी है, आपको बहुत भोला भाला बालक लग रहा है, वो जेल में आसाम की बंद है, लेकिन कानून आपके तहत चल रहा है। पंजाब ने भी अरेस्ट किया है। भाई रुकिए रीना जी, वो सरकार के अरेस्ट में नहीं है, वो जेल प्रशासन। सुनिए रीना जी, सुनिए मेरी बात, बात सुन लीजिए। असम की जो सरकार है, असम की सरकार के प्रशासन में वहाँ की जेल व्यवस्था है, वहाँ पे जो कैदी बंद है उसपे कानून, उसपे जो विचाराधीन मामला है वो आप क्या चल रहा है। उसने अभी पंजाब हरियाणा के हाईकोर्ट में अर्जी डाली है बेल के लिए, उसने आसाम में नहीं डाली है। मामला पंजाब में चल रहा है, आपकी पंजाब सरकार इसके जिम्मेदार है, आप छुड़वा लीजिए उसको। ठीक है रीना जी 30 सेकंड, फाइनल कमेंट 30 सेकंड। भाई, वो किस जेल में भर्ती, वो है किस जेल में बंद है? तो जेल से छोड़ दिया जाएगा उसको। जेल में बंद है, कौन से प्रदेश की जेल में बंद है? जेल से छोड़ दिया जाएगा उसको। तो क्या अब वहाँ पे क्या जुरिडिक्शन लगेगा? जेल से ऐसे छोड़ देंगे किसी को, किसी भी कैदी को ऐसे छोड़ देंगे। कमाल करते हैं, आप तो पढ़ी लिखी है, समझदार है, क्या किसी जेल से किसी कैदी को ऐसे रिहा कर दिया जाएगा? जिस जेल में आप अपने न्यायालय में चलवाइए ना कभी आपने। जिस जेल जो सरकार के अंदर में आती है वही डिरेक्शन होता है। भाई रुकिए, तो न्यायालय से कैदी मुक्त होगा, न्यायालय से कैदी को छोड़ा जाएगा, बरी किया जाएगा कि जेल से बरी कर देंगे? रुकिए आप शांत लोग, समय ज्यादा हो चुका है। जिस विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे थे वह विषय का नीरज जी क्लियर कर दीजिए। नीरज जी, मेरा आपसे निवेदन है, क्लियर कर दीजिए। नीरज जी क्लियर कर दीजिए कि क्या जेल से छोड़ सकते हैं, ये क्लियर कर दीजिए प्लीज नीरज जी। अगर आप ये कह दीजिए कि जेल छोड़ सकते हैं तो मैं हेमंत बिश्व शर्मा से कह दूंगा कि भैया जेल छोड़ दो उसको। नहीं, मैं बोल दे रहा हूं कि वहां से जेल का ट्रांसफर इसलिए किया जाता है कि सभी राजनीतिक दल अपने अपनी व्यवस्थाओं को देखते हैं, उनका रिहाई तभी होती है जब कोर्ट से मामला खत्म होता है और देश के किसी भी जेल में रखा जा सकता है।